अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 28 सितंबर 2025 और दिन एतवार का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। LG मनोज सिन्हा की तरफ से समन जारी। 23 अक्टूबर को असम्बली इजलास तलब। हर रुकन को 10 सवालात, 2 करारदादें और एक बिल पेश करने की इजाज़त। जम्मू कश्मीर असम्बली का मौसम खिज़ां का इजलास आइंदा माह बुलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि LG ने असम्बली इजलास 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तलब किया है। तशद्दुद से मुतासरा ले टाउन में 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में नरमी, हालात पुरअमन हुकाम। लद्दाख के तशद्दुद से मुतासरा ले कस्बे में 3 दिन कबल कर्फ्यू के नफाज के बाद पहली बार पाबंदियों में हफ्ता की सपैर मरहलावार चंद घंटों के लिए नरमी की गई, जिससे उन रिहायशियों को राहत मिली जो दुकानों के बाहर कतार में खड़े जरूरी एशिया फरोख्त कर रहे थे। लद्दाख के मुतालबात तवज्जो के मुस्तहक हैं। मुहिब वतन को मुल्क दुश्मन करार देना नाइंसाफी है। रूल्ला। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनों के लिए आज हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक। भारत सरकार की तरफ से दोस्तों इस बैठक में पेंशन धारकों को क्या क्या मिला है, 18 महीने के DAR को लेकर एक बड़ी सौगात सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहेगा, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि 18 महीने का जो DAR अंतिम फैसला भारत सरकार की तरफ से पेंशनों को मिलेगा। कितना एरियर दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है, साथ ही साथ 58% DA के साथ बोनस, और साथ ही साथ दोस्तों 18 महीने के DAR को लेकर कैबिनेट बैठक का दोस्तों ये अब तक का ऐतिहासिक ऐलान होने वाला है। तो दोस्तों आज भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें CPC को लेकर एक ताजा अपडेट पास किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय की तरफ से अंतिम जवाब आ चुका है जवानों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। वहीं दोस्तों आपके महंगाई भत्ते को लेकर सितंबर महीने की स्पर्श से पेंशन भोगियों को कितना एरियर यहाँ पे मिलेगा और कितना बोनस मिलेगा दिवाली के पहले। तो दोस्तों पूरी डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। पहली जानकारी, केंद्रीय कैबिनेट बैठक और केंद्र सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा ऐलान। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में हुई केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने मिलकर कई घोषणाएं पर चर्चा की गई। दोस्तों अब वो चर्चाएं कौन कौन सी है आपको बता दूं। पहली बड़ी चर्चा है दोस्तों भारत सरकार की तरफ से 18 महीने के DAR को लेकर। दोस्तों इसमें पूछा गया कि जो कर्मचारी पेंशन भोगियों का जो 18 महीने का जो DAR है वो भारत सरकार ने अभी तक रिलीज नहीं किया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अभी आज के दिन बताया गया है कि 18 महीने का जो DAR है वो त्योहार से पहले सभी पेंशन भोगियों को दोस्तों यहाँ पे मिल सकता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दोस्तों फाइनल आदेश आने के बाद अब लेटर तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से ये फाइनल लेटर तैयार वित्त मंत्री की तरफ से आगे राष्ट्रपति को दोस्तों ये भेजा जाएगा, जिसमें अगर सहमति बनती है तो सभी कैंडिडेट पेंशन भोगियों को 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का एरियर इस बार दिवाली से पहले सभी को बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन के जरिए भी भारत सरकार की तरफ से कई पेंशन भोगियों को साफ शब्दों में कहा कि एरियर यहाँ पे मिलेगा ही। दूसरी जानकारी दोस्तों, यहाँ पे 8वें CPC पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से फाइनल जवाब दिया गया। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से मीटिंग में बताया गया कि सैनिक और पूर्व सैनिकों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। कई जगह पर चर्चा की जा रही है कि सैनिकों की पेंशन में गड़बड़ी या विज्ञतियां हैं, तो लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने यह साफ किया है कि पेंशन में कोई विज्ञति नहीं है। सभी कैटेगरी के सैनिक, जवान, JCO और अधिकारियों के लिए पेंशन नियम बिल्कुल साफ और एक जैसे हैं। हाँ, 8वें CPC लागू होने के बाद नया फिटमेंट फैक्टर को MSCP का सीधा फायदा सैनिकों को मिलेगा, यानी अब चिंता खत्म हो चुकी है। सैनिकों की पेंशन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ये केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सवाल क्लियर कर दिया है। वहीं दोस्तों आपके DA महंगाई भत्ते यानी 58% तक की मंजूरी को लेकर भारत सरकार की तरफ से क्या अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने DA में बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। अब महंगाई भत्ता आपका दोस्तों पेंशन भोगियों का 58% पहुंच जाएगा। यह बढ़ोतरी सीधे सीधे सैलरी पेंशन दोनों का असर डालेगी। पेंशनों के लिए इसका मतलब यह है कि हर महीने मिलने वाली पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हर पेंशन भोगियों को दोस्तों देखने को मिलेगा। यानी आपको सितंबर महीने में तो दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों अक्टूबर महीने में आपको जो महंगाई भत्ते का भारत सरकार ऐलान करेगी उसमें आपको महंगाई भत्ते का फायदा देखने को मिलेगा। मान के चलिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो 58% DA के बाद पेंशन में सीधा 11,600 रुपए अतिरिक्त पेंशन जुड़ जाएगी वहां पे, और हर पेंशन
भोगियों को दोस्तों ये फायदा मिलेगा। इसी तरह कर्मचारी के वेतन में भारी इजाफा होगा। सरकार के आदेश के अनुसार सितंबर 2025 को जारी कर दिया गया। इसका लाभ सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 से सभी को नई पेंशन के साथ बढ़ी हुई पेंशन का भी भुगतान होगा। जम्मू कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती, बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और शफाफ दरियाओं के बायस दुनिया भर में जन्नत अराजी के तौर पर मशहूर है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज यही जन्नत गैर कानूनी सरगर्मियों की जद में है। इन सरगर्मियों में सबसे खतरनाक और तबाहकुन अमल गैर कानूनी कानकुनी है, जो खामोशी के साथ हमारे माहौल, हमारी मईशत और बिल आखिर हमारे मुस्तकबिल को खोखला कर रही है। गैर कानूनी कानकुनी यानी रेत, बजरी, पत्थर और दीगर मादनी वसाइल की गैर मजाज और बेजाब्ता निकासी न सिर्फ कुदरती वसाइल की लूट खसूट है, बल्कि ये माहौलियाती तवाज़ुन को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। हमारे दरिया जो कभी अपनी नीलगू लहरों और जरखेजी के लिए जाने जाते थे, आज मशीनों की बेरहमाना खुदाई का शिकार हैं। दरियाए जेलम, दरियाए सिंध और दीगर छोटे बड़े नदी नाले गैर कानूनी कानकुनों के रहमो करम पर हैं, जिन्हें फौरी मुनाफा कमाने की हवस ने अंधा कर दिया है। गजा में मसनूई जहानत का खून आलूद इस्तेमाल। दुनिया ने जंगों में एटम बम, कीमियाई हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मनाजिर देखे हैं, मगर गजा में अब एक नया और ख़तरनाक बाब खुल चुका है। इजराइल ने गजा पर हमलों के दौरान लाउंडर और गासपेल नामी मसनूई जहानत सिस्टम्स इस्तेमाल किए, जो चंद सेकंड्स में हज़ारों फ़लस्तीनियों को मुमकिन हदफ करार देते हैं और फिर इन घरों पर बमबारी भी कर दी जाती है। अमरीकी जरीदे दी गार्डियन के इंकिशाफात के मुताबिक इसराइली फ़ौज की AI मशीनें पूरे ख़ानदानों को निशाना बनाने में इस्तेमाल हुई और ये सब इंसानी फैसला साजी की बजाय अलगोरिदम के तहत हुआ। गजा की वजारत सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 20 सितंबर 2025 तक 51,300 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 21,200 बच्चे और तकरीबन 11,000 ख़वातीन शामिल हैं। 12 लाख से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं और 70% बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। चरार शरीफ में उर्स की तैयारियां शुरू। ख़वातीन की निस्फ शब आस्ताने आलिया पर हाज़री। चरार शरीफ में अलमदार कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी के उर्स मुबारक के सिलसिले में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार भी एक पुरानी रिवायत को जिंदा करते हुए ख़वातीन ने निस्फ शब आस्ताने आलिया पर हाज़री देने की शुरुआत कर दी है। ये रिवायत कमोबेश 2-3 सदियों से जारी है, जिसके तहत कस्बे की ख़वातीन और से एक माह कबल रात के पिछले पैर से नमाज फजर तक आस्ताने पर हाजिर होकर अल्लाह के हजूर सरबसजूद होती हैं, ना तो मनकबत खानी करती हैं और हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी के कलाम से फ़ज़ा को मुअत्तर कर देती हैं। अलमदार कश्मीर दरगाह के मुतवल्ली यूनिस जान ने बताया है, ये रिवायत आज भी इस अकीदत और एहतराम के साथ कायम है जैसे माजी में थी। उन्होंने कहा, यहाँ की ख़वातीन 1 माह तक मुसलसल निस्फ शब को आस्ताना आलिया पर आकर जिक्र अज़कार में महव रहती हैं। ये रिवायत 300 साल पुरानी है। मज़कूरा मुतवल्ली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरखिशा अंद्राबी ने यहाँ ख़वातीन के लिए एक अलग कमरा तामीर कराया है ताकि वो वहाँ पर नात खानी का एहतमाम कर सकें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।